स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ टू प्रोड्यूस। कैसे हमने अब गुड्स को प्रोड्यूस करना है। आफ्टर डिसाइडिंग अबाउट द नेचर एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस, अब हमने ये देख लिया कि कौन सा नेचर है प्रोडक्ट का, कंज्यूमर है या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। अब हमने ये देखना है, क्वांटिटी का भी पता लगा लिया कि कितनी क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस करी। सो द नेक्स्ट डिसीजन है इस कि कौन सी प्रोडक्शन की टेक्निक को हमने यूज़ करना है। अब जो गुड्स हैं वो हाथ से भी बनाई जा सकती हैं, लेबर को यूज़ कर सकते हैं, या मशीन्स की हेल्प लेके भी हम बना सकते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ टू प्रोड्यूस द गुड्स। दिस इज़ द मोस्ट सेंट्रल प्रॉब्लम क्वेश्चन है। दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू द कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। एफिशिएंसी होता है कि हमने टाइम पे अपनी प्रोडक्शन भी फिनिश करनी है और वेस्टेज भी कम करनी है। सो द वेरियस टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन आर, दो टेक्निक्स होती हैं हमारे पास। टेक्निक्स दो हैं, फर्स्ट इज़ लेबर इंटेंसिव टेक्निक और सेकंड इज़ कैपिटल इंटेंसिव। अब इनके बारे में हम रीड आउट करेंगे। फर्स्ट इज़ लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो है उसमें हम मेनली यूज़ करेंगे लेबर को। और लेबर क्या करती है, हाथों से वर्क करती है अपने, जैसे जो आर्टिसंस होते हैं अपने हाथों से गुड्डे गुड्डियाँ बनाते हैं या क्ले के पॉट्स बनाते हैं। तो दीज आर द लेबर इंटेंसिव टेक्निक। दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इन विच मोर ह्यूमन लेबर इज़ यूज इज़ नॉन एज लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं जिनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं और उनके पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी इतने नहीं होते, तो वो यूज़ करती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं मशीन्स का। दिस टेक्निक इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द रिच कंट्रीज़ लाइक अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस एक्सेट्रा। बिकॉज ये वाली कंट्रीज़ हैं इनके पास कैपिटल बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस में है, बहुत ही ज़्यादा है, इनके पास अवेलेबिलिटी ज़्यादा है कैपिटल की। दिस टेक्निक इज़ नॉट सूटेबल टू द पुअर कंट्रीज। जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनके पास पैसे की शॉर्टेज पहले ही होती है, तो वो मशीन्स इम्पोर्टेड मशीन कैसे यूज़ करेंगी, और इम्पोर्टेड मशीन्स हाई कॉस्ट की होती हैं। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट आर रिलेटेड टू हाउ टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट है पोर्शन हमारे पास कि इसी पॉइंट में सेकंड पॉइंट का मेन है कि अगर हमने अपनी प्रोडक्शन है, हर एक इकॉनमी चाहती है कि वो अपनी प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ करे। सो एवरी इकॉनमी दैट फॉर द एनी इकॉनमी दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज़ कंसीडर्ड टू बी एफिशिएंट। अगर हमने ये देखना कि हमारी प्रोडक्शन टेक्निक एफिशिएंट हो तो विच हैव्स टू प्रोड्यूस मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट, जिससे हम बहुत ही ज़्यादा आउटपुट होता है फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर पाएँ। तो हमारे पास रिसोर्सेज हैं लिमिटेड। तो अनदर इम्पॉर्टेंट डिसीजन हमारे पास है प्रोडक्शन रिलेटेड कि हमने इंस्टीट्यूशनल सेटअप कैसा होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल सेटअप का नेचर, इंस्टीट्यूशन होता है कि इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, स्ट्रक्चर में क्या पॉइंट्स आते हैं, जो गुड्स हैं शुड द गुड्स भी प्रोड्यूस इन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के लिए हमने गुड्स बनानी है जिनकी ऑनरशिप प्राइवेट हैंड्स में, जैसे मुकेश अंबानी, दैट इज़ अ प्राइवेटली हैंड कॉरपोरेशन है उनकी। सो शुड द गुड्स भी प्रोड्यूस इन पब्लिक सेक्टर, या गुड्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बनानी है। शुड द गुड्स भी प्रोड्यूस फॉर द मिक्स इकोनॉमी। तो जो प्राइवेट सेक्टर होती हैं उन्हें हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर को सोशलिस्ट इकोनॉमी, और मिक्स इकोनॉमी के लिए जो बनानी है दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। थर्ड पॉइंट इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस, किन के लिए हमने बनाना है प्रोडक्ट। तो अनदर इम्पॉर्टेंट डिसीजन है कि किन के लिए हमने प्रोडक्शन करनी है। दिस एम्प्लॉयज़ हाउ शुड द गुड्स बी प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। पब्लिक के लिए हमने जो गुड्स बनानी है वो कैसे उनमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, बांटनी है। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम रिलेट्स टू प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। इसमें दो मेन पॉइंट्स आते हैं। द नंबर ऑफ़ पीपल इन द सोसाइटी इज़ पुअर। अगर लोग ज़्यादा हमारे पास पुअर हैं तो उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट चाहेगी कि उनकी लिविंग स्टैंडर्ड है, रहने सहने का जो स्टैंडर्ड है उसको इंक्रीज़ किया जाए, और ऐसी गुड्स बनाई जाएंगी जिसको पुअर पीपल कंज्यूम करें और वो इनकरेज हो कि हमने उसको बाय करना है और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो। और जो प्रोडक्ट का प्राइस होएगा वो गवर्नमेंट ने बनाया तो उसका प्राइस भी क्या होएगा, सब्सिडाइज प्राइस होएगा। नेक्स्ट है इसमें हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट
अनदर आस्पेक्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम रिलेट टू फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 उसमें डिस्ट्रीब्यूशन अंडर किया था कि हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। लैंड के बदले मिलता है रेंट, लेबर को मिलती हैं वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट में से पोर्शन मिलता है। सो ये कैसे हमारी इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हायर द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक फैक्टर, अगर हमारे पास जो फैक्टर है उसका जो पोर्शन है वो हाई होगा तो उसका शेयर जो होगा नेशनल पूरी इंडिया की इनकम में उसका शेयर, जैसे अभी लेबर को वेजेस बहुत ही ज़्यादा मिल रही हैं तो उसका शेयर, लेबर का जो शेयर है वो नेशनल पूरी इकोनॉमी की इनकम में उसका शेयर ज़्यादा होएगा। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन दिस डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति है अलग अलग फैक्टर्स की वो भी डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है।